जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर व्रत की विधि और कथा और उसके लाभ बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। गणगौर व्रत की विधि। इस दौरान महिलाएं भगवान और देवी के भजन गाती हैं और फिर अंतिम दिन वे मूर्तियों को नदी के पवित्र जल या पवित्र तालाबों में विसर्जित करती हैं। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। महिलाएं अपने अपनों के लिए कुछ व्यंजन भी बनाती हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा बहुत ही सरल है। व्रत पूजा के बाद और आरती गणगौर व्रत कथा और आरती करनी चाहिए। गणगौर व्रत और गणगौर कथा के लाभ। इस त्यौहार पर विवाहित महिलाएं भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और वैवाहिक सुख और अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक दिन का उपवास रखती हैं। दूसरे ओर अविवाहित महिलाएं एक अनुकूल और प्यार करने वाले जीवन साथी का आशीर्वाद पाने के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं। गणगौर व्रत कथा। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटीं। तत्पश्चात उच्च कुलीन की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची और उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थ से बना रस दिया है, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दिया तथा जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिवजी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटकर आईं तो महादेव जी ने उनसे देर आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भौजाई आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरा भाई भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने के लालच में नदी की तट की ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं
कि वहाँ शिवजी के साले तथा सरहज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीना स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार नहीं हुए और वे अभी और भी रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और वे जाने को तत्पर हो गईं। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। लेकिन वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी का वहां भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान में तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती जी की ही लीला है। इस पर पार्वती जी बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर लेंगी, सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? नारद जी ने आगे कहा कि महामाय गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ होगा। बोलिए गणगौर माता की जय। अगर आपको मेरे द्वारा सुनी गई कथा अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।